हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं केमिस्ट्री का बेसिक्स बट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एटम्स के बारे में। क्या आप जानते हो हमारे सराउंडिंग में हर जगह पे एटम्स है। हवा में एटम्स है, पानी में एटम्स है, इवन अपने बॉडी में भी एटम्स है। एवरी मैटर इन द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स। ये पेन में एटम्स है, फोन में एटम्स है, हर जगह पे एटम्स है। एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स। विदाउट एटम्स मैटर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो एटम क्या होता है हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। डिस्कवरी ऑफ एटम्स। एटम डिस्कवर कौन किया? ये एक ग्रीक फिलोसोफर है। उन्होंने डिस्कवर किया कि एटम्स एग्जिस्ट है, लेकिन वो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर पाए कि एटम्स है। लेकिन उनके दिमाग में आइडिया आया कि एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स बट द एटम्स आर इनविजिबल। सो उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ एटॉमिक कंसेप्ट। ओके, बाद में जॉन डाल्टन आए। उन्होंने कहा कि एटम तो एग्जिस्ट है और उन्होंने साइंटिफिकली एविडेंस देके प्रूव करके भी दिखाया, और उन्होंने बोला कि एटम्स आर इनविजिबल। तो बाद में और कुछ साइंटिस्ट आ गए और उन्होंने कहा कि एटम्स आर विजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ 3 टाइनी पार्टिकल्स। और 3 टाइनी पार्टिकल्स कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हम देखेंगे एटम्स के बारे में। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मैटर का सबसे टाइनी पार्टिकल बोले तो एटम। वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन केमिकल के रिएक्शन की वजह से ब्रेकडाउन नहीं होता। ओके, एटम्स कैनॉट बी ब्रेक डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शंस। ओके, एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, एग्जांपल देता हूं मैं आपको एटम्स का। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम। बहुत सारे एग्जांपल्स है, मैंने ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दिया है। ओके, देखो डेमोक्रेटिस, डिस्कवरी ऑफ एटम। जो मैंने बोला ना आपको, ग्रीक साइंटिस्ट के दिमाग में आइडिया आया कि एटम्स एग्जिस्ट है इन द यूनिवर्स में, तो उन्होंने उनको बोलते हैं फादर ऑफ एटॉमिक कंसेप्ट। ओके, उनके मन में आइडिया आया कि एटम्स है। ओके, बाद में जॉन डाल्टन आए, उनको बोलते हैं हम फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि उन्होंने एविडेंस देके प्रूव करके दिखाया कि एटम्स एग्जिस्ट है। ओके, बाद में जे थॉमसन आ गए, रुदरफोर्ड आ गए। उन्होंने कहा कि एटम्स विजिबल है, तो कंसिस्ट ऑफ 3 टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे। एटम्स कैसा रहता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है वो देखेंगे हम सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? ये सेंटर ऑफ द एटम होता है। एटम के सेंटर में जो रहता है ना, वो न्यूक्लियस रहता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व होते हैं, और फिक्स्ड पाथ में, रैंडमली मूव नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व होते हैं वो। ओके, जैसे हमारे यूनिवर्स में सोलर सिस्टम एक्टिवेट है। हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर में सन होता है, और बाजू में एक फिक्स ऑर्बिट में प्लैनेट रिवॉल्व होते हैं। वैसे ही एटम्स है ना, वो भी मिनी सोलर सिस्टम है। उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं लाइक प्लैनेट। ओके, इसको हम मिनी सोलर सिस्टम भी कह सकते हैं। ओके, अभी देखिए आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, रिवॉल्व होते हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। ओके, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता और न्यूट्रल होता है। अभी हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे न्यूक्लियस। सेंटर में क्या देखिए, एवरी एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, और सराउंडिंग जो रहता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। सराउंडिंग जो आउटर शेल्स है ना, वो 4 शेल्स होते हैं, उसको हम KLMN से डिनोट करते हैं। देखिए ये KLMN, KLMN मेन शेल्स है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो 4 शेल्स, उसमें भी सब शेल्स है, उसको बोलते हैं हम SPDF। उसमें सब शेल्स है। सपोज कीजिए एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ये रूम है, ये बिल्डिंग है, इसमें ये रूम है। ओके, तो K में एक ही सब शेल्स है। ओके, यल में 2 सब शेल रहते हैं, S पे रहता है। देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं,
यहाँ के में एक ही सबशेल है, एल में 2 सबशेल है sp, m में 3 सबशेल है spd, n में 4 सबशेल है spdf। मतलब ये नहीं बिल्डिंग है उसमें इतना रूम से, मतलब शेल में भी सबशेल है। ओके, अभी यहाँ पे हम देखेंगे एक क्वांटम मैकेनिक्स फॉर्मूला है 2n²। उसमें हम निकालते हैं कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, उस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। अभी यहाँ हमें फॉर्मूला डाल दिया k = 2n², n मीन्स शेल नंबर। अब ये k फर्स्ट शेल है इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है मैंने। ये l है ना, ये 2 नंबर की शेल है इसलिए 2 लिखा है यहाँ पे मैंने। ये m है ना, 3 नंबर की शेल है, यहाँ पे 3 लिखा मैंने। ओके, तो यहाँ फॉर्मूला दिया तो मतलब 2 8 18 32 आया। तो k में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, l में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, m में 18, n में 32। ओके, इस फॉर्मूला से निकाल दिया हमने। ओके, k में एक ही सबशेल है, यस। आप ये मत देखिए, ये देखिए k में एक ही सबशेल है, यस। l में 2 सबशेल से, l में sp, m में 3 सबशेल से spd, और n में 4 सबशेल से spdf। और जो सबशेल है ना उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पे लिखा है मैंने। यस जो है ना सबशेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, और जो p है ना, p सबशेल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। जो d है ना वो 10 कर सकता है, और f है ना 14 कर सकता है। ओके, होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि एटम्स क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, आउटर शेल्स क्या होता है। ओके, आगे वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे। ओके, थैंक यू।